प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीस लवर्स प्रॉमिला ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं उसके वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूँ। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, कोई मैंने बात की ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन जो मैं सीखती हूँ वही कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी बांट सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिंदों की ज़मीन पर रखा है, तो मैं उसके वचन को उन सब लोगों तक पहुंचा सकूं जो उसके वचन से अभी अज्ञात है। आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने वचन की ओर चलेंगे। और जो आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा, गॉड्स अनवेवरिंग प्रॉमिस। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीषें दी है। कोई भी आशीष ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे रख छोड़ी है। तो और ये आशीषें हमें काहे से मिलेंगी? हमें विश्वास करने से मिलेंगी। आपको, हमें सबको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी है वो हमारी हैं। वो हमें क्लेम करना होगा, उनको रिसीव करना होगा। कैसे? विश्वास के द्वारा कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उसके वचन पर भरोसा रखना है। बस आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा परमेश्वर है वो वायदों को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। अपने वायदों का पक्का है, अपने वायदों को तोड़ता नहीं। वह मनुष्य नहीं है कि वायदों को भूल जाए, और वह ना धोखा देता है। जैसे कि हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर ना तो हमें धोखा देता है और ना ही अपने वायदों को तोड़ता है। और वो अपने वायदों का पक्का रहता है और अटल रहता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वो अपने वायदों को पूरा करता है। वह पवित्र है और सत्य है। उसकी प्रतिज्ञा अनचेंजेबल है। उनको फेर बदल उसमें कुछ नहीं की जा सकती। जैसे वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन पूरे हुए बिना नहीं टलता। और ये सत्य है। परमेश्वर ने अपने लोगों को अनंत जीवन देने का वायदा किया है या प्रतिज्ञा की है। जब परमेश्वर ने अपने से बढ़कर किसी को न देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं पाया है, उसने अपनी ही कसम खाकर इब्राहिम से कहा कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। क्योंकि जैसे पहले लोग अपने से बड़ों की शपथ खाते थे और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से ही होता था, इसलिए परमेश्वर ने भी जो इब्राहिम से यही प्रतिज्ञा वचन देते समय उसने अपने से बड़ा किसी को न जानकर उसने अपनी ही कसम खाई। क्योंकि वह प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो ही आदि है, वो ही अंत है। उसके पहले ना कोई था, ना है और ना कोई होगा। वो त्रिएक परमेश्वर है। और वो जब उसने देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, तो उसने अपने को ही मीडिएटर बनाया। अपने आप की ही कसम खाकर, अपने आप की ही शपथ खाकर उसको ये प्रतिज्ञा वचन दिया कि मैं तुझे ये आशीषें दूंगा। अब उसको क्या, शपथ को बीच में लाया। और इसको अगर अच्छी तरह हमने समझना है तो हम चलेंगे उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 16 एंड 17। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 16 एंड 17। उसमें हमें ये लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान
अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश क्या है? अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो ये परमेश्वर ने अपने आप को बीच में लाया, अपनी शपथ खाकर उसको ये प्रतिज्ञा वचन दिया। तो जब ये प्रतिज्ञा वचन क्यों दिया? जब आप जानते हैं कि अब्राहम को बुढ़ापे में परमेश्वर ने संतान दी थी, और जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली तो उसको कहा अपने बेटे का होम बलि के लिए लेके जाओ, और अब्राहम ने अपने बेटे को लेकर चल दिया। और जब सारा होम बलि का सामान लिया, लकड़ियां ली, जो कुछ वेदी तैयार करते सारा सामान लेकर चल दिया, तो उसके पुत्र ने पूछा कि हमने सब सामान तो ले लिया, लेकिन होम बलि के लिए बछड़ा कहाँ पर है? तो भी अब्राहम ने कहा कि उसका प्रोविजन, उसका उपाय परमेश्वर ही करेगा। उसको इतना भरोसा था, अपने जिगर के टुकड़े को वो होम बलि के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन उसको अपने परमेश्वर पर इतना अटूट भरोसा था, इतना विश्वास था कि उसने कहा इसका प्रोविजन करेगा। उसे मालूम था कि परमेश्वर मेरे बेटे को जब उसने मुझे बुढ़ापे में दिया तो मुझसे छीनेगा नहीं। तब क्या आज हमारा ऐसा विश्वास है? ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। और जब उसने वेदी तैयार करी, बच्चे को भी लटा दिया, तो फिर एक स्वर्गदूत ने उसको, आकाशवाणी एक हुई और उस दूत ने उससे कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो परमेश्वर का भय मानना बहुत बड़ी बात है। भय ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम अंधेरे में डरते हैं या भूत प्रेत से डरते हैं। परमेश्वर हमारा भूत प्रेत नहीं है, अंधेरे में वाली बात नहीं है। एक परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, उसका भय मानना है, उसके वचन पर हमें पूर्ण भरोसा करना, उसका भय मानना है। आगे हम देखेंगे। तब उसने अब्राहम ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18 में उसने कहा कि यह शिष्य तो तूने दी है, तो मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? उसने कहा, हे प्रभु, तूने तो ये कह दिया कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा और मेरे वंशज तारागण के तरह होंगे और इस तरह देश के अधिकारी होंगे। तो उसी में 15 चैप्टर की 18 वर्स में वो कहता है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? कि जितना बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया और एक वाचा बांधी। एक क्या है? कवनेंट उससे की कि ये सब जितना भी है वह सब तुझे दूंगा और तेरे वंशजों को दूंगा। परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी भी की, क्योंकि जैसा हमने अभी शुरू में बोला है, वो अपने वादों को हारामीन के साथ पूरा करता, किसी भी अपनी वाचा को अधूरा नहीं छोड़ता, बशर्ते हमें विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपसे और हमसे भी यह वाचा बांधी है कि वो हर प्रकार की आशीष हम सबको देगा, लेकिन हमें अब्राहम की तरह विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जैसे इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 3 हमें बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। अब हमें भी उसके वायदे पर विश्वास करना है, जैसा कि अब्राहम ने किया था। इब्रानियों 6 वर्स 15 के अनुसार उसी रीति से धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। तो हमें कैसे? इब्राहिम की तरह हमें
भरोसा करना है और धीरज धरना है। जैसे कि उसने धीरज धरा, परमेश्वर का भरोसा किया, धीरज धरा और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा की हुई बात को उसके प्रति पूरा किया। याकूब की पत्री चैप्टर 1 वर्स 17 हमें बताती है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से ही हमें मिलता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो परमेश्वर का जो वचन है उसमें अदल बदल नहीं हो सकती। आगे रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29 हमें बताती है कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, वो अटल है, वो चेंज नहीं हो सकते। जिस प्रकार इब्रानियों चैप्टर 6 वर्स 17 जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर के नाम की शपथ लेता था उसे पूरा करने का उत्तरदायी भी होता था। जो शपथ खाता था वो उस शपथ को पूरा भी करता था। उस समय लोगों को शपथ की ही भाषा समझ आती थी। उस समय क्या, आज भी लोगों को शपथ की ही भाषा समझ आती है। नहीं यकीन करते अगर आप और मैं, हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो शक, डाउट करते हैं, क्या ये सच कह रहा है। और उस समय भी ये था, आज भी बड़े आराम से बाय गॉड तेरी कसम, लाइक दिस हम लोग कसम अब भी खाते हैं। और आजकल भी लोगों को यही भाषा समझ आती है जो मूसा के समय में थी। उसी प्रकार परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा को वापस नहीं ले सकते थे। और उत्पत्ति चैप्टर 12 वर्स 2 भी 1 और 2 हमें बताती है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तो यहाँ पर भी जो जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 हमें बताती है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको कहा कि जिस देश में मैं तुझे कहता हूँ उस देश में जा, और उस देश में जा, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़ के उस देश में चला जा। और उसने भी उस आज्ञाकारी रहा, उस बात को माना, और उसने, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और वर्स 4 जो इसी चैप्टर 12 की वर्स 4 जो हमें बताती है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम देश से निकला उस समय वह कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था, 75 इयर्स का था। इस उम्र में आज हमें कोई कह दे कि यहाँ से वहां चले जाओ तो कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे मैं भी अब यह सोचती हूँ, कोई मुझे कहता है कि बेटा यहाँ नहीं है तो आप आ जाओ, तो मैं अपना घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहती। मैं अपने घर में ही रह के, बेशक मैं अकेली हूँ, अपने घर में ही रह के अपने परमेश्वर से उस बातचीत करना चाहती हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ, जो मैं दूसरी जगह जाके मुझे उतना समय नहीं मिल पाता। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में ही समय बिताऊं। लेकिन उसने 75 साल की आयु में भी परमेश्वर के हुक्म को माना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें भी पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि हम उसकी बुलाहट को, उसकी पुकार को समझ सके, ना हमारी एज, ना हमारी दुर्बलताएं हमारे आड़े आए, ताकि हम भी उसके प्रति आज्ञाकारी बने और जो आशीषें हमें देना चाहता है वो हम उसका ग्रहण कर सकें। आगे हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 के अनुसार परमेश्वर ने कहा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और मैं देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब उसने क्या देखा कि उसके घर में उत्पन्न कोई है, बच्चा उत्पन्न होगा जो कि वारिस होगा।
तो उसने कहा कि तूने तो मुझे दी है नहीं, मैं और इतना बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन फिर उसने क्या करा, परमेश्वर ने, वर्स 5 हमें बताती है, परमेश्वर ने उसे बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके कहा, तेरा वंश इन तारागण के समान होगा। अब्राहम ने यहोवा पर क्या किया, अब फिर भरोसा आ गया। हर बात में अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा करी, अब्राहम ने विश्वास किया, भरोसा किया और धीरज धरा, और वो सब प्रतिज्ञा की गई आशीषों को प्राप्त किया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अगर हम भी परमेश्वर की अगर प्रतिज्ञा वचन कोई हमें दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, उसको मानेंगे तो क्या हमारे लेखे में ये धर्म नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। क्या आज परमेश्वर बदल गया? नहीं, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा ही है। हम लोग नहीं समझते हैं। थोमा ने भी बिना देखे विश्वास नहीं किया था, जब तक उसने अपने हाथों के छेदों को नहीं दिखा दिया कि हाँ, यही प्रभु यीशु मसीह है। तो हम भी थोमा की तरह हैं। हम भी जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते, अपने सामने वालों के नहीं करते, अपने भाई बहनों रिश्तेदारों पर नहीं करते, तो जो तो अदृश्य परमेश्वर पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें देखना है कि हमें अभी वचन में बहुत आगे बढ़ना है और उसके वचनों पर भरोसा करना है, उसके वचनों को अपने चित्त की पटिया पर लिख लेना है और उन पर मनन करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी हम वो आशीष पा सकते हैं। और वही जो है, उसने कहा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तू सब जातियों का मूल पिता होगा। और क्या हुआ? उसको 100 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने उसको पुत्र की आशीष दी, जो कि सब आशीषों का मूल पिता है। हम कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं, तो अब्राहम ने क्या किया? आज्ञाकारिता में रहते हुए परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन को ग्रहण किया, उस पर अमल किया और वो सारी आशीष उसने प्राप्त करी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके साथ की थी। आज हमें भी देरी नहीं करनी है। परमेश्वर द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है और उसने हमारे लिए पहले आशीषें दे दी हैं। हमें उन आशीषों को क्लेम करना है, उनको रिसीव करना है, और जो आशीषें अभी तक हमारी रुकी हुई हैं वो उन आशीषों को ग्रहण करना है। मे गॉड ब्लेस यू।